हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका स्वागत है जी। आज का हरि चरणों का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भगवान की चर्चा तो ऑलवेज स्पेशल है और हमारा सौभाग्य है कि हमारी जिह्वा भगवान की चर्चा में है और कान श्रवण में है। तो आज की चर्चा है भगवान विष्णु जी को गरुड़ जी इतने प्रिय क्यों है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से ऐसे क्या इम्प्रेस हुए कि उनको अपना वाहन चुना। और गरुड़ जी कौन है और गरुड़ पुराण सब पुराणों में से अलग है, ये हमें कैसे प्राप्त हुआ। जैसे महाभारत है उसी में से हमें भागवत गीता मिली है ना, सारे ग्रंथ के अलग अलग है, वेद हैं। उसी तरह गरुड़ पुराणों में गरुड़ ये हमें कैसे प्राप्त हुआ और किसके द्वारा हमें बताया गया, उस पर हम चर्चा करेंगे छोटी सी। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने माता पिता को प्रणाम जिन्होंने हमें ये जीवन दिया ताकि हम भक्ति पथ पे चलने का प्रयास करें और इस प्रयास से हमें गुरुदेव के चरणों की सेवा मिले ताकि हम अपना अगले जन्म को संवार सके, यानी गोलोक धाम में जा सके और इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सके। तो आज का मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो जल्दी से आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा है। पहले हम जानते हैं गरुड़ जी कौन है। सबसे पहले गरुड़ जी कौन है, हमारे भगवान विष्णु के वाहन। विष्णु भगवान हमें क्या देते हैं, अमर रहने का वर। भगवान विष्णु ही है जो अमरत्व का वर देते हैं। तो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। लेकिन गरुड़ जी कैसे आए, हर किसी के जन्म के पीछे कथा, एक कहानी है। जैसे हर जिसका भी जन्म होता है ना, माता पिता, हम भी अपने आप को बोलते हैं ना ये शरीर के माता पिता। अब जैसे दीक्षा हो गई है, दीक्षा के बाद माता पिता गुरु हैं। गुरु जिन्होंने हमें अपना रियल गोल बताया है कि हमारे जीने का, इस संसार में आने का मकसद क्या है। और जो शरीर जो मिला है, कौन माता पिता है, सेम गरुड़ जी के माता पिता कौन और गरुड़ जी कैसे आए, क्यों आए, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे गरुड़ जी की पूजा कहाँ कहाँ होती है, श्री संप्रदाय में गरुड़ जी की पूजा होती है। और गरुड़ जी में लक्ष्मी माँ और शेषनाग जी, गरुड़ जी, जैसे हम साउथ में जाते हैं ना, आप साउथ के सारे टेम्पल्स में देखें, आपको गरुड़ जी सब जगह मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। माँ लक्ष्मी, शेषनाग जी भी, आप पद्मनाभ टेम्पल जाइए, शेषनाग पे भगवान हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में सेवा कर रही हैं। इसी तरह और ये तो हुई हमारी ये चर्चा। और गरुड़ जी के जन्म पे कि कश्यप मुनि के पुत्र कश्यप मुनि प्रजापति थे। प्रजापति मीन्स कि भगवान ने उनको चुना था प्रजा के विस्तार के लिए। जब ये सृष्टि का विस्तार हुआ तो कश्यप मुनि जी को भी बोला गया कि आप जाके सृष्टि का विस्तार कीजिए। इस तरह उनकी दो पत्नियां, एक वनिता एक कद्रु, दो पत्नियां थी उनकी। तो दोनों संतान की चाह में कश्यप मुनि जी को कह रही थी कि हमें संतान चाहिए, क्योंकि प्रजापति कश्यप मुनि, उनको तो विस्तार ही करना, उनका आने का यही मकसद था कि सृष्टि का विस्तार। तो कश्यप मुनि जी ने यज्ञ किया। यज्ञ से जो अंडे मिले वो उन्होंने पहले कद्रु को दे दिए और कद्रु को बोला इसको संभाल के रखे। तो उन्होंने उनको संभाला, अच्छे से केयर की। जब अंडे फूटे तो सांप निकले, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी विनीता वो खाली थी,
उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। तो ऋषि जी ने तो कश्यप मुनि ने सोचा कि अब विनीता को लिए यज्ञ करते हैं। तो उस यज्ञ के लिए उन्होंने पहले अंडे देखे, उसमें तो सांप निकले। तो उन्होंने बोला कि अब मुझे है ना कोई ऋषियों को, महान ऋषि, उन्होंने 4 ऋषि हैं जो बौने होते हैं ना, बौने, वो बुलाए। उनको, उनका नाम था खिल्व, खिल्व ऋषि, बौने, वो बुलाए। उन्होंने बोला कि यज्ञ के लिए मतलब लकड़ी भी खिल्व मुनि को ही बोला ब्रह्मांड से लानी होगी ताकि अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो ब्रह्मांड में गए, ब्रह्मांड से लाए, चुन चुन के लकड़ी ला रहे थे। तो कश्यप मुनि जी ने इंद्र को भी बुलाया, बोला कि स्वर्ग से भी मुझे लकड़ी चाहिए ताकि संतान बहुत अच्छी हो। तो इधर से इंद्र ला रहे थे, उधर से खिल्व मुनि, रास्ते में उन्होंने देखा इंद्र ने कि खिल्व मुनि लकड़ी ला रहा है। वो बौने थे, तो इंद्र ने उनके मजाक न उड़ाने में नहीं, वो ऐसे ही उन्होंने थोड़ी सी खिल्ली उड़ाई, जो उनको बहुत हर्ट हुआ कि हम बौने हैं तो इंद्र हम पर हंसे हैं। तो इतना महान है इंद्र और इतने देवताओं में है, तो ये हमारा मजाक क्यों बना रहे हैं। ऐसे उनका ना मंदिर, एक मन के अंदर ना एक बदला लेने की भावना आ गई कि हम इसको इंद्र ही नहीं रहने देंगे, हम इसको इस पोस्ट से हटा देंगे, हम नया इंद्र बनाएंगे। तो ऐसे उन्होंने ये भावना से, जब बल्कि उनको बोला था कश्यप मुनि ने संतान के लिए, पर उन्होंने इस भावना से यज्ञ स्टार्ट, मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया, सारा वो मंत्र उच्चारण अभी करने थे, सब लकड़ी वकड़ी रख रहे थे। तो उन्होंने मंत्र सोच लिए, नया इंद्र भी सोच लिया, और उतने में इंद्र को अपने उससे पता चला कि खिल्व मुनि नया इंद्र बना रहे हैं, तो अपनी तपस्या से बुला रहे हैं। तो वो बृहस्पति जी के पास गए, उन्होंने पूरा उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर वो कश्यप मुनि के पास आए, और कश्यप मुनि के पास आए तो बताया कि ये तो प्रकृति के साथ गलत होगा, इंद्र को तो भगवान ने बनाया है और वो वेदों की रक्षा के लिए है। तो ऐसे इंद्र ने फिर माफ़ी मांगी खिल्व ऋषियों से। तो फिर उन्होंने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो मंत्र भी सोच लिए हैं, और जो हमने मतलब आवाहन किया है उनका उनका नाम भी इंद्र है, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम ना पक्षियों के राजा इंद्र को बुलाते हैं, इंद्र को प्रकट करते हैं। मतलब इंद्र मीन होता है राजा, तो जैसे देवताओं के राजा इंद्र हुए, तो उन्होंने बोला पक्षियों के राजा को बुलाते हैं। फिर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, जैसे चल रहा था ऐसे 2 अंडे प्रकट हुए। तो अंडे प्रकट हुए तो विनीता को कश्यप मुनि जी ने दिए, और बोला कि इनकी केयर अच्छे से करना, कद्रू के अंडों से सांप निकले। तो वो तो बहुत खुश थी, तो विनीता को एक दिन वो चढ़ाने लगी कि उनके अंडे, वो केयर तो अच्छे से कर रही थी, पर अभी 9 महीने भी वो फूटे नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि तुम, कद्रू उसको चिढ़ाने लगी, तुम केयर नहीं करती हो, तुम ऐसे करती हो, देखो तुम्हारे ये अंडे तो फूटे ही नहीं। कश्यप मुनि तो तपस्या पे चले गए हुए थे। तो उसको बहुत गुस्सा आया, वनीता ने गुस्से में एक अंडा फोड़ दिया। जैसे वो फोड़ा, उसमें से हाफ पक्षी निकले, पूरे नहीं थे, आधे पक्षी। वो कौन थे? आरुणी। जैसे वो निकले, उनमें क्या तेज, चारों तरफ तेज फैल गया, चारों तरफ, क्योंकि तो यज्ञ के बहुत उससे उनको प्रकट किया गया, बहुत तेज फैला। तो जैसे ही वो निकले, उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, तो आपको मेरा श्राप लगेगा, मेरी हाफ बॉडी आई है, तो आप भी हमेशा दासी ही रहोगी। तो पर उनमें इतना तेज था, इतनी लाइट, इतना सब, कि वे सूर्य के सारथी बने। जैसे वो उड़े तो सूर्य ने देखा कि इतना तेज, इतना प्रकाश, तो ये कोई सरल वो नहीं है पक्षी। तो उन्होंने फिर उनको अपना सारथी बनाया। तो सेकंड अंडे की अब कोई ऑप्शन नहीं थी वनीता के पास, वो उसकी केयर करने लगी, केयर करने लगी। जब समय आया तो अंडे, सेकंड अंडा फूटा, उसमें से गरुड़ जी आए। वो तो बहुत तेज तेज के साथ आए, देवता भी सब सोचने लगे कि इसको तो कोई नहीं हरा सकता, ये तो भगवान के भक्त भी हैं। और गरुड़ जी ने आते ही सबसे पहले प्रण लिया कि वो अपनी माँ को श्राप से मुक्त करेंगे, और गरुड़ जी से कोई भी सामना नहीं कर सकता था। अब ये आता है हमें क्वेश्चन कि आरुणी ने श्राप दिया
कि तुम माँ तुमने अन्याय किया और तुम इसकी कद्रू की दासी रहोगी। और उधर गरुड़ जी ने पैदा होते ही बोला कि मैं तुम्हें दासी से दासस्तव से जो है दासी का उसे मैं मुक्त कराऊंगा। अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो वो दासी बने, किस चीज़ से? श्राप तो था ही, पर प्रारब्ध क्या हुआ? प्रारब्ध ये हुआ कि विनीता और कद्रू की दासी बनी। उन दोनों में लड़ाई हुई। क्यों हुई? इस बात की कि छोटी सी बात पे कि इंद्र का घोड़े की पूंछ ब्लैक है कि वाइट है, क्या है? तो विनीता ने बोला कि वाइट घोड़ा है तो वाइट ही होगी। तो कद्रू को पता था कि ये तो वाइट है, तो उसने अपने सांपों, जो उसके पुत्र बच्चे थे सांप, तो उन्होंने सांपों को बोला जाके घोड़े की पूंछ को चिपक जाओ। वो घोड़े की पूंछ को सारे चिपक गए तो पूंछ ब्लैक हो गई। तो इस तरह विनीता हार गई। जैसे औरतों की लड़ाई कैसे होती है, वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल दुनिया में बहुत होती है, वो तो देवताओं की है। सांपों और पूंछ में चिपक गए तो ब्लैक पूंछ हो गई। इस तरह धोखे से कद्रू ने विनीता को अपनी दासी बना लिया। गरुड़ जी ने बताया फिर पूरा कि माँ ऐसे ऐसे हुआ था, तुम्हें धोखे से बनाया है, तो मैं आपको अब इससे मुक्त कराऊंगा। ये सोच से उन्होंने कद्रू के पुत्र जो सांप, उनको पीठ पे बिठा लिया और ऊपर उड़ने लगे। सूर्य के समीप जैसे पहुंचे वो ताप से जलने लगे, बहुत जलने लगे। उन्होंने बोला कि हमें नीचे उतार दो, हमें नीचे उतार दो। तो गरुड़ जी ने बोला कि नहीं, पहले तुम बताओ कि मेरी माँ को कैसे श्राप से मुक्त, तो कि मतलब अधर्म से मेरी माँ को दासी बनाया है, तो कैसे मुक्त होगी मेरी माँ? तो सांप बोले तुम ना देवताओं के पास जाओ और हमें ना अमृत ला दो, और फिर तुम्हारी माँ श्राप से मुक्त हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और स्टोरी आ गई, इसके साथ इतनी स्टोरियाँ रिलेट है ना, जो नाउ डेज आप लोग कर जा रहे हो। महाकुंभ, महाकुंभ का पता है ना, गरुड़ जी लेके आए थे, तो वो एक एक ड्रॉप गिरा था। उज्जैन, हरिद्वार, अपने प्रयागराज जी, ये वही है। तो गरुड़ जी ने, इसी से रिलेट है महाकुंभ से। सांपों ने अमृत मांगा और गरुड़ जी चल पड़े देवताओं से अमृत छीनने। जब वो ला रहे थे तभी ये बूंदें गिरी थी। देवताओं से अमृत लेने चले गए। तो अच्छा, इस पे मैं आपको एक भी बताती हूँ। जब ये मंथन हुआ था ना, नीचे भगवान ने कितने अवतार लिए थे ना। भगवान कूर्म में थे, नीचे समुद्र में मंथन करने के लिए, समुद्र के ऊपर टिका था ना, समुद्र में मतलब कूर्म के ऊपर टिका था। तो फिर अजीत थे जिनकी 1000 भुजाएं थी, जो जो मंथन कर रहे थे। और भगवान ने मोहिनी अवतार भी लिया, लक्ष्मी आई, विष्णु आए, नीचे कूर्म, ऊपर अजीत, फिर ऐसे मंथन हुआ। तो ऐसे देवताओं को जब पता चला ना कि गरुड़ जी आ रहे हैं अमृत छीनने के लिए, तो सब पक्षियों के तो वो इंद्र है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरह देवताओं के जो है इंद्र, सब ने मिलके मीटिंग रखी, क्योंकि अमृत का पान तो सिर्फ देवता करते हैं, तो अगर पक्षियों के इनको कहीं तो वो तो गलत प्रयोग करेंगे। तो इस तरह उन्होंने, जो इंद्र है ना, क्योंकि इंद्र 14 मनवंत्र तक इंद्र ही रहते हैं। इंद्र हर युग की लीला देखते हैं। हमारे जितने भी युग होते हैं ना, कल युग, सत्व, द्वापर, सतयुग, सब, तो उसमें रीज़न यही है, इंद्र वही रहते हैं इसलिए क्योंकि इंद्र वेदों की रक्षा करते हैं। इंद्र को अपॉइंट किया है भगवान ने वेदों की रक्षा करने के लिए, इस करके इंद्र वही रहते हैं। उनको वेदों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, इंद्र ही करते, उनको अपॉइंट किया गया। जैसे हमारी गोवर्धन लीला है, छोटी सी लीला ले लेते, गोवर्धन लीला है, उसमें इंद्र को कितना गलत बताया कि इंद्र वर्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वर्षा करके इसलिए किया कि व्रज के लोगों को, हम सबको बताना था कि वो भगवान है, क्योंकि व्रज के लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। व्रजवासी वो बोलते ये भगवान कैसे हो सकते, ये तो हमारा कन्हैया है। कोई बोलते ये हमारा सखा है, गोपियाँ बोलती थी ये तो हमारा कृष्ण है, क्योंकि भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, सखाओं के साथ बैठ के हर जगह प्रसाद पाते थे, मतलब ऐसी हरकतें कि उनको लगता ही नहीं था। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उलझ गए थे कि ये तो भगवान हो नहीं सकते, जब उन्होंने
भगवान जब गाय चराने गए तो उन्होंने गाय वगैरह चुरा ली थी, बाल गोपाल सब चुरा लिए थे। तो भगवान ने अपनी योग माया से उनको और सेम एज इट इज़ सेम और हो गए थे पैदा, वहाँ आ गए थे। जब ब्रह्मा जी का थोड़ा जो अहंकार हुआ था ना, उनको वो तोड़ा था कि ये भगवान नहीं हो सकते। सभी सोचते हैं अभी भी कितने लोग कहते हैं ना, ये कैसे भगवान हो सकते, 16,108 रानियां हैं, ये कहाँ से भगवान है। भगवान के मतलब भौतिक भगवान के प्रेम को आजकल की भौतिक दुनिया के प्रेम से रिलेट करते जबकि ऐसा नहीं है, ये लीलाएं हैं हमें दिखाने के लिए। इसी तरह इंद्र ने गोवर्धन लीला की, जिसमें सबको बताया कि भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो इस तरह जब अमृत, अब उन्होंने सोच लिया कि अमृत तो बचाना पड़ेगा, अगर सांपों को मिल गया तो वो सभी तो देवता, तो इंद्र को पता था कि गरुड़ जी तो को कोई नहीं रोक पाएगा, तो अब देवता तो इकट्ठे तो होना पड़ेगा। तो गरुड़ जी पहुंच गए। गरुड़ जी आके जैसे बैठे, उन्होंने अपने पंखों से ऐसी हवा की, ऐसी हवा, पता है गरुड़ जी के पंखों से साम वेद के जो श्लोकास है ना, उनकी ध्वनि आती थी। हिलाया, ऐसी आंधी आई कि वो अंधे हो गए, उनकी आंखों को बिल्कुल ब्लर हो गई। तो वो वाला देवताओं का सारा सेक्शन क्रॉस करके आगे गए। देवलोक में जब आगे गए, वहाँ अग्नि भगवान थे। उन्होंने वेदों की रक्षा मतलब इसकी अमृत की रक्षा के लिए चारों तरफ अग्नि थी। तो अब गरुड़ जी के लिए क्या मुश्किल है, वो तो उनकी स्पीड इतनी है गरुड़ जी की, 1 सेकंड में वो मन है ना हमारा, बोलते मन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उनकी सबसे मन से भी ज़्यादा है। तो वो वहाँ मन की स्पीड से भी ज़्यादा है गरुड़ भगवान जी की। तो वो वहाँ पहुँच गए धरती पे, और सारा समुद्र पी लिया और आके अग्नि बुझा दी। अब वो तो वो तो वहाँ से निकल गए। अब सारे देवता देखते रह गए कि जैसे गरुड़ जी 1 सेकंड में धरती पे जाके समुद्र पी के कैसे आ गए, क्योंकि उनकी स्पीड 3 लाख पर सेकंड है। लाइट की स्पीड जो है उस देखो 3 लाख पर सेकंड गरुड़ जी की, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, उससे फास्ट मन, गरुड़ जी की स्पीड उससे भी। देवता सब देखते, अब आग भी बुझ गई, अब क्या करें। तो आगे उन्होंने वासुकी नाग, उनके 2 नाग, वासुकी जी के 2 नागों को एक व्हील बना दिया, जैसे चक्र होता ना, वो बना के उसमें अंदर अमृत था कि अब कैसे जाएंगे आप। तो गरुड़ जी क्या हुए, इतने बड़े, मतलब गरुड़ जी बिल्कुल छोटे मच्छर बन गए, तो अमृत लेकर निकल गए। तो इंद्र ने भगवान को बोला, अब तो भगवान आपको ही हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कुछ देर नहीं लगाई और गरुड़ जी के सामने प्रकट हो गए। तो वो तो विष्णु भक्त हैं। तो भगवान ने अब वर मांगने को बोला, क्योंकि जब भगवान हमारे सामने आएंगे ना, हमारे में भी ऐसी पात्रता हो जाए, हमारी भी भक्ति अपने संतों की कृपा से, आशीर्वाद से, किशोरी जी की ब्लेसिंग्स से, किशोरी जी की मर्सी से हमें भी कभी भगवान के दर्शन हो जाए। तो ऐसे भगवान जब उनके सामने आज जब भी भगवान आते ना, वो वर मांगने को बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कुछ मांगो। तो गरुड़ जी ने बोला फर्स्ट मैं अमर हो जाऊं, सेकंड उन्होंने बोला कि आप मेरे ऊपर सवारी करें। तो विष्णु जी ने बोला कि अच्छा, उन्होंने बोला ये तो बहुत चालाक है, अमर भी बोल दिया, दूसरा वाहन भी बोल दिया। तो बनाया भगवान विष्णु ने उनका अपना वाहन। फिर गरुड़ जी ने बोला कि आपके, गरुड़ जी ने बोला अमृत नहीं मैं दे सकता। भगवान ने फिर इंद्र को बुलाया कि अब कोई युक्ति बताओ, अब कैसे होगा। तो फिर ये डील ऐसे हुई सेटल गरुड़ जी से। इंद्र ने बोला ठीक है, तुम भी अपना वचन पूरा करो, अपनी माँ को उस श्राप से मुक्ति दिलाओ। जब तुम सांपों के पास अमृत रख दो, फिर कुछ ऐसा करना कि मैं 1 सेकंड में वो लेके आ जाऊंगा। ठीक है। अब विष्णु तो अमृतव का वर तो वही देते अमर रहने का। अब सांपों को जैसे गरुड़ जी पहुंचे, उन्होंने सांपों को अमृत दिया और बोला मेरी माँ को इससे मुक्त कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो सांप जब अमृत को पकड़ने लगे, तो गरुड़ जी ने बोला कि तुम्हारे पास अमृत है, अमृत पान करने जा रहे हो, उससे पहले स्नान तो कर लो, स्नान करो, संध्या वंदन करो। अच्छा बोलते ठीक है। तो वो मान गए। जैसे ही वो स्नान और संध्या वंदन को गए,
चुपके से इंद्र जी तो हमेशा चुपके से सारी चीज़ों को आगे चुराते हैं। तो उन्होंने अमृत लिया और वो चले गए। इस तरह उनकी माँ भी दासी से श्राप से मुक्त हुई और गरुड़ जी ने भी अपना वचन निभाया। और अब कौन सा था सेकंड वाला, उनका भगवान का वाहन बनना था। तो गरुड़ जी निकल पड़े, विष्णु जी के पास गए। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन कि भगवान इम्प्रेस क्यों थे गरुड़ जी से। देखिए अब कि भगवान विष्णु इतने इम्प्रेस थे, जैसे गरुड़ जी गए अभी उन्होंने बोलना था कि मुझे आपका वाहन बनना है, आपको मुझ पे सवारी करनी है। तो विष्णु भगवान ने बोला तुमने तो अकेले देवताओं को हरा दिया, तुम डिज़र्व करते हो कि तुम पे मैं सवारी करूं, जैसा स्वामी वैसा दास। तो गरुड़ जी तो डिज़र्व करते हैं। तो भगवान, जिसको भगवान विष्णु की भक्ति चाहिए ना, वो गरुड़ जी को ज़रूर याद कर ले, गरुड़ जी की आरती कर ले। सच में साउथ में बहुत होता है गरुड़ जी की आराधना। उनके पंखों में सामदेव वेदों जो उच्चारण है उसमें श्लोकास, उसकी ध्वनि पंखों से आती है। अलग अलग तरह के ना, जैसे गायन नहीं हो रहा है वैसे आती है उनके पंखों से। सारे वेदों में से सामवेद मैं हूँ, ये किसने बोला? भगवान विष्णु ने। जो भी चारों वेद है, सामवेद भगवान है, स्वयं भगवान। क्योंकि उसमें ना राग गाए जाते हैं। जब हम राग सुने कोई, जैसे संध्या के राग है, मॉर्निंग के राग है, जैसे भैरवी राग है, कितने सारे राग है ना। तो ये राग सारे ऐसे गाए जाते हैं। तो भगवान ने बोला है कौन कौन सी हमारी ना संप्रदाय है, जैसे हरिदासी है, इसमें भी हरिवंश, सब में राग अलग अलग गाए जाते हैं। जैसे कल वसंत थी, वसंत के पद गायन राग गा के भगवान को रिझाया जाता। तो इसी तरह भगवान ने बोला सामवेद मैं हूँ। और गरुड़ जी के पंखों से जब हवा होती है तो सामदेव की ध्वनि, ऐसा लगता है कि जैसे ना उनके पंख चलते हैं ना, जैसे सामदेव के माध्यम से मतलब भगवान की स्तुति चल रही है उनके। क्यों नहीं भगवान उनको ग्रहण करते अपने वाहन के लिए? इतनी अच्छी, इतनी स्पीड भी है, भगवान गरुड़ जी से भी तेज, मन की स्पीड से भी ज़्यादा। तो भगवान हमेशा जाते थे ना उनके साथ ही, फिर वाहन हो गए गरुड़ जी। एक लीला में भगवान गरुड़ जी को नहीं लेके गए थे। वो कौन सी लीला थी? गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गरुड़ जी, वो आपने सुनी होगी गजेंद्र जी की, गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो भगवान खुद गए थे, उनको नहीं लेके गए थे। तो एक बार भगवान, जैसे हमारे उनका है ना युधिष्ठिर महाराज, जब अब इसके बता रही हूँ कि गरुड़ पुराण क्यों आया। तो सारी लीलाओं के बाद गरुड़ जी एक दिन पूछते हैं, अब वाहन भी बन गए, तो पूछते हैं भगवान मैं नरक नहीं गया, तो नरक कैसा है? वहाँ तो भक्तों की एंट्री नहीं है। यमराज भगवान ने मना किया था विष्णु भगवान को कि आपके भक्त मुझे नहीं चाहिए नरक में। तो इसलिए हमें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि हम विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि हम नरक नहीं चाहेंगे। ये खुशी की बात है। ये तो पक्का ठप्पा लग गया है कि हम नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि यमराज जी ने बोल दिया कि भगवान विष्णु मुझे आपके भक्त नहीं चाहिए। इस पर एक स्टोरी है। क्या हुआ था, भगवान युधिष्ठिर ने, जब महाभारत युद्ध हो रहा था ना, तो भगवान के द्वारा ही बोला गया था कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा हाथी मरा था, तो पर वो सब बोला गया कि वो उनका गुरु भाई है, तो उनके गुरु का पुत्र थे ना अश्वत्थामा। तो वो, आप सोचो हम कितने अपराध करते हैं ना, तो हमें तो कितने नरक मिलने चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से हम भक्ति में प्रयास करते 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 अंतिम समय तक थोड़ी बहुत भक्ति से हम नहीं जाएंगे नरक। तो सोचो आप, भगवान युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा था सिर्फ इस झूठ से कि अश्वत्थामा मारा गया। अब उसके लिए वो गए युधिष्ठिर जी। तो जब युधिष्ठिर जी को सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, ज़्यादा नहीं, एक दिन के लिए युधिष्ठिर जी को लेके गए। जैसे युधिष्ठिर जी का ऑरा, और जैसे वो पहुँचे, जितने नरक में सब कोई यातनाएं झेले, कोई आग में तपाया जा रहा है, कोई तला जा रहा है, जैसे भी सब, तो उन्होंने एकदम से
उसको वो किया युधिष्ठिर जी को सारे। तो यमराज जी ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे इधर आपके भक्त नहीं आने चाहिए। तो एक दिन के लिए तो इंद्र, मतलब सब जल रहे थे, उनको रिलीफ मिला क्या, एक दिन के लिए सब सब नर्क से मुक्त हो गए। तो फिर उनको रिलीफ मिला, उनको बोला कि आप अब जाओ, आपका एक दिन पूरा हो गया है। तो भगवान विष्णु का आवाहन किया, युधिष्ठिर जी फिर नहीं गए और एक ही दिन में सारा नर्क खाली हो गया और एक झूठ के लिए हो गए। तो अब गरुड़ जी की इच्छा हुई कि मुझे तो सारा ही जानना है कि क्या 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 था। तो भगवान ने बोला मत सुनो नरक की यातनाएं, तुम घबरा जाओगे। तो अब जब भक्त ने सोच लिया है तो भगवान तो पूरा करते ही है, जैसे अब हम सोच लेंगे तो कि भगवान ऐसा है। तो उन्होंने फिर बताया क्या मिला, गरुड़ पुराण मिला हमें, गरुड़ पुराण मिला। फिर जब इतना हो गया फिर अब गरुड़ जी ने बोला अब सल्यूशन भी बता दो, अब सल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बोला सल्यूशन भी बता दो। तो फिर सल्यूशन क्या दिया,